नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदिश्री अकेडमी पर मैं बिमला गोस्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है कि हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुँचा सकूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी और आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा के रूप एवं विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि हिंदी शब्द कैसे बना। अब आती है हिंदी शब्द कैसे बना, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द कैसे बना और सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया। ईरानियों यानी पारसियों की उच्चारण भिन्नता के कारण और भाषा की निजी प्रकृति के कारण हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर ईरानी कहें, पारसी कहें या फारसी कहें, ये सभी एक ही शब्द हैं। ईरानी या पारसी क्या करते थे, हिंदी में हौ का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो उसकी जगह वो हौ को सौ बोलते थे, जिससे सिंधु जो था वहाँ नदी का वाचक था। सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदी एक प्रत्यय लग के, और कालांतर में इस क का लोप हो गया, तो क्या मिला, हमें हिंदी मिला। अर्थात हिंद देश यानी भारत की भाषा, जो हिंद देश या भारत की भाषा है वह क्या है, हिंदी है। इसी प्रकार जैसे ईरानी और पारसी हिंदी में हौ का उच्चारण नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार से यूनानी उच्चारण की भिन्नता के कारण इंडिया कहते थे हिंदी को। हिंदी से इंडिक बना, इंडिक से इंडिका और इंडिका से इंडिया बना। माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे इंडिका की जगह इंडिया होगा। अब बात करते हैं हिंदी शब्द। हिंद देश की भाषा का व्यंजक होने के कारण संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का भी बोधक है। ये ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि हिंदी शब्द किस किस का बोधक है, संस्कृत का, प्राकृत का, अपभ्रंश का और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का भी बोधक है। अब बात करते हैं हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अमीर खुसरो, जिनका समय काल 1253 से 1325 ईस्वी है, 13वीं-14वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ खालिक बारी में देसी भाषा के रूप में हिंदी, हिंदवी तथा हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। किसमें किया दोस्तों, खालिक बारी नामक पुस्तक में उन्होंने किस रूप में किया, देसी भाषा के रूप में हिंदी, हिंदवी तथा हिंदुई शब्द का प्रयोग किया। ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है कि किस रूप में किया था, तो देसी भाषा के रूप में किया। अपने ग्रंथ खालिक बारी, जो क्या है, फारसी और हिंदी कोश है, उन्होंने लगभग 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पे ध्यान दें, कितने बार, 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया, और ये किस में किया है, खालिक बारी में किया है। आगे देखते हैं। हिंदी शब्द भारत की भाषा के रूप में 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यज़दी के ग्रंथ जफरनामा पर प्रयुक्त हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है, 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यज़दी के ग्रंथ जफरनामा में प्रयुक्त हुआ हिंदी शब्द भारत की भाषा के रूप में। मध्यकाल में फारसी तथा अरबी साहित्य में इसे ज़बाने हिंदी कहा गया तथा भारत की प्राचीन एवं मध्यकालीन आर्य भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का बोधक माना गया। ये जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का बोधक हिंदी को माना गया। अब बात करते हैं, इब्न अल मुकफ़ा ने जब पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलील उल दिमन्ना नाम से किया। किसने किया पंचतंत्र का अनुवाद, इब्न अल मुकफ़ा ने। किस उसमें किया, कलील उल दिमन्ना नाम से किया। किस नाम से किया, कलील उल दिमन्ना नाम से। तब उन्होंने भी पंचतंत्र की भाषा को ज़बाने हिंदी कहा। क्या कहा, ज़बाने हिंदी कहा। यानी कि प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी का के अर्थ में ही किया गया। ठीक है। 1808 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1808 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद गिलक्रास्ट ने हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुस्तानी भाषा के अर्थ में किया। 1812 में कैप्टन टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते समय हिंदी शब्द का आधुनिक अर्थ में संभवतः प्रथम प्रयोग किया। कैप्टन टेलर ने क्या कहा
मैं केवल हिंदुस्तानी या रेख्ता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। हिंदुस्तानी या रेख्ता किस लिपि में लिखी जाती थी? फारसी लिपि में। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर प्रांत की भाषा थी। यह किसका कथन है? कैप्टन टेलर का। इस प्रकार हिंदी शब्द जन्मा और भारत देश की भाषा का बोधक बना। और अगर आज के समय में हिंदी की बात करें तो हिंदी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? जिसकी लिपि देवनागरी है। जिसकी लिपि देवनागरी है उसके लिए हिंदी भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, पुर्तगाली, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द शामिल, किंतु संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग की प्रधानता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी भाषा नामक पुस्तक में, कौन सी पुस्तक है? हिंदी भाषा नामक पुस्तक में हिंदी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद करना चाहिए। व्यापक अर्थ में उन्होंने क्या कहा? हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं का बोधक है। क्या? हिंदी भाषा। संकुचित अर्थ में उन्होंने क्या कहा? खड़ी बोली हिंदी की बोधक जो आज भारत की राजभाषा है। और भाषा वैज्ञानिक के अर्थ में उन्होंने कहा पश्चिमी और पूर्वी हिंदी की बोलियों का बोधक है हिंदी भाषा। अब इसमें पश्चिमी हिंदी, ये बोलियों के और हिंदी की अनेक जो रूप हैं इनको हम अगले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी में बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आते हैं, जिसका क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में अम्बाला से पूर्व में कानपुर की पूरी सीमा तक, उत्तर में जिला देहरादून से दक्षिण में मराठी भाषा की सीमा तक क्या है इस पश्चिमी हिंदी का विस्तार है। बात करते हैं पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। इसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में कानपुर से मिर्ज़ापुर और लखीमपुर की उत्तरी सीमा से दुर्ग बस्तर की सीमा तक विस्तृत है। जब दोस्तों बोलियों की जब हम क्लास लेंगे तो हम उसमें विस्तार से सभी बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। अब जितना हमने पहले की वीडियो में और आज की वीडियो में जितना भी हमने जाना, उस पर कुछ अगर हम प्रश्न करेंगे तो हमारा जो पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा देर तक टिकेगा, इसलिए कुछ प्रश्न मैं करूँगी। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो आप सभी जानते हैं भास, भास या भास किससे हुई है? ऑप्शन सी, भास से हुई है। अगला प्रश्न है, भाषा में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? करतल ध्वनि, रेलवे गार्ड की झंडी, चिड़ियों की आवाज़ या कहीं और सुनी जाने वाली आवाज़? जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, कहीं और सुनी जाने वाली आवाज़। अगला प्रश्न है, खांसना, गहरी सांस लेना और घंटी बजाना भाषा क्यों नहीं है? अगर सभी ने इससे पहले वाली क्लास या वीडियो किसी ने देखी हो तो वो इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकता है। उच्चारण अवयवों का प्रयोग नहीं होता, सार्थक ध्वनि नहीं है, विचार विनिमय नहीं है या उपयुक्त सभी? दोस्तों हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था कि खांसना, गहरी सांस लेना और घंटी बजाना भाषा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें उच्चारण अवयवों का प्रयोग भी नहीं हो रहा है और न इसकी सार्थक ध्वनियाँ हैं और न यह विचार विनिमय है। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। विचार को आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत किसने कहा है? अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। यह परिभाषा है प्लेटो की। अगला प्रश्न है, भाषा यादृच्छिक होती है? पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है जाना हुआ, माना हुआ, जाना हुआ या कहा हुआ। तो इसका है माना हुआ। जैसे हमने पढ़ा था संस्कृत में जल, हिंदी में पानी और अंग्रेजी में वाटर। जल शब्द के लिए ये शब्द और अन्य भाषाओं में माने गए हैं। संस्कृत में जल, हिंदी में पानी, अंग्रेजी में वाटर आदि शब्द भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही वस्तु का बोध कराते हैं। इससे भाषा की कौन सी विशेषता व्यक्त होती है? भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा चिर परिवर्तनशील है, भाषा यादृच्छिक है या भाषा अंतरणशील है? तो इसका उत्तर होगा भाषा क्या है? यादृच्छिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा
मेरे द्वारा साझा की गई सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलता रहे। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली